भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोबरवाही में शेर का आतंक। चरवाहे को बनाया शिकार। दो दिन पहले बछड़े का भी किया था शिकार। ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। तुमसर वन परिक्षेत्र अंतर्गत सोदेपुर बीट के गोबरवाही से सटे जंगल क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे शेर के हमले में एक चरवाहे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीराम लक्ष्मण राउत उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। वे अपने पुत्र विजय बेनीराम राउत उम्र 35 वर्ष के साथ प्रतिदिन की तरह पशु चराने जंगल गए थे। इसी दौरान शेर ने अचानक हमला कर बेनीराम राउत को जंगल की ओर घसीट लिया। पुत्र विजय ने पूरी घटना अपनी आंखों के सामने होते देखी, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और शोक का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार जिस क्षेत्र में यह घटना हुई, ठीक 2 दिन पहले भी शेर ने एक बछड़े का शिकार किया था। उनका आरोप है कि उस घटना के बाद भी वन विभाग ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र में न तो गश्त बढ़ाई गई और न ही शेर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैक कैमरे लगाए गए, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण, गोबरवाही पुलिस तथा नाकाडोंगरी वन परिक्षेत्र के वन कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि तुमसर वन परिक्षेत्र का अमला बाद में घटना स्थल पर पहुंचा। घटना की गंभीरता को देखते हुए भंडारा वन विभाग के सहायक वन संरक्षक बोंगाड़े घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी तथा अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ाने और शेर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ स्थिति पर नियंत्रण और निगरानी के लिए RRT भंडारा की टीम को गोबरवाही में तैनात कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शासन प्रशासन से मृतक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने की मांग की। उन्होंने वन विभाग से भी जंगल से सटे गाँव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, नियमित गश्त बढ़ाने और वन्य जीवों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की। गोबराई गावामध्ये आज वाघाने आमच्या एक गावातील गुराखीला गावाच्या सीमेलगतच त्याच्या वाघाने ठार केलेला आहे। तो आपल्या गायी चारत असताना आणि याच्या आज 3 दिवसाच्या आधी म्हणजे शनिवारी एका गाईला देखील आमच्याच गावातील एका व्यक्तीच्या दयाराम अंबाडारे यांच्या गोऱ्याला देखील त्या गावाने शिकार केला होता। त्यावेळेस देखील आम्ही त्या वन क्षेत्राच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिली होती। त्यांनी येऊन पंचनामा वगैरे केला होता, परंतु त्यावेळेस त्यांनी ट्रॅपिंग केली नाही आणि ते कॅमेरे वगैरे लावले असते तर कदाचित ही दुर्दैवी घटना आज घडली नसती। परंतु आता जी घटना घडलेली आहे तर जो गुराखी आहे तो 55 ते 56 वर्षाच्या दरम्यान आहे आणि त्याच्यावर आपल्या घराची, कुटुंबाची जबाबदारी आहे आणि आज जी घटना झालेली आहे तर त्या जीवाचा मोबदला तर कोणी देऊ शकत नाही, परंतु शासकीय नियमाप्रमाणे वन विभागाकडून ज्या मृतकाच्या कुटुंबाला लवकरात लवकर जी शासकीय मदत आहे त्यांनी पुरवावी अशी आमची गावकऱ्यांच्या वतीने आणि त्याच्या कुटुंबियाच्या वतीने वन विभागाला मागणी आहे। जो हा आमच्या ज्या गरीब माणसाच्या गुराखाचा जो जीव गेलेला आहे तर आमची या त्याच्या कुटुंबियाच्या वतीने अशी मागणी आहे की या त्याच्या कुटुंबाचा जो आर्थिक आधार गेलेला आहे तर त्याच्या आज जो गुराखाच्या वाघाने शिकार केलेला आहे आणि त्याने आपला जीव गमावलेला आहे तर आमची
शासनाला अशी मागणी आहे की वन विभागामार्फत त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे आणि शासकीय नोकरी देण्यात यावी आणि यापुढे अशा घटनाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून वन विभागाने याची दक्षता घ्यावी। या 3 दिवसाच्या आधी जर याची दक्षता घेतली असती तर ही दुर्दैवी घटना झाली नसती, परंतु यापुढे याची पुनरावृत्ति होऊ नये याची वन विभागाने पूर्णतः काळजी घ्यावी अशी आमची याच्या प्रसंगी मागणी है। लगातार 2 दिनों के भीतर बछड़े और फिर एक चरवाहे पर हुए हमले ने गोबरवाही तथा आसपास के गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि वन विभाग ने शीघ्र प्रभावी कदम नहीं उठाए तो भविष्य में और भी गंभीर घटनाएं हो सकती है। महाराष्ट्र शासन ने भंडारा जिला नियोजन समिति में प्रसिद्ध व्यवसायी जैकी रावलानी को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया है। नियोजन विभाग द्वारा जारी शासन निर्णय के अनुसार समिति में कुल 11 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। इनमें 2 नाम निर्देशित सदस्य तथा 9 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। नाम निर्देशित सदस्यों में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर परिणय फूके और विधायक नरेंद्र भोंडेकर को स्थान दिया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में जैकी रावलानी को शामिल किया गया है। शासन के निर्णय के बाद जैकी रावलानी के समर्थकों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे जिले के विकास कार्यों में प्रभावी भागीदारी का अवसर बताया। शासन निर्णय के अनुसार इन सदस्यों का कार्यकाल शासन के अगले आदेश अथवा वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। गढ़चिरौली की जनता आज एक ही सवाल पूछ रही है, जब रोजमर्रा की यात्रा के लिए सुरक्षित एसटी बसें नहीं है तो एयरपोर्ट किसके लिए बनाया जा रहा है। हाल ही में गढ़चिरौली में चलती एसटी बस का पिछला हिस्सा अचानक टूटकर अलग हो गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने राज्य परिवहन व्यवस्था की जर्जर हालत को सबके सामने उजागर कर दिया। हैरानी की बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री भी है। इसके बावजूद जिले में वर्षों से नई और सुरक्षित एसटी बसों की मांग अधूरी पड़ी है। ज्ञापन दिए गए, आंदोलन हुए, मोर्चे निकाले गए, लेकिन आम लोगों को अब तक सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन नहीं मिल पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक और जिले में किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहित कर एयरपोर्ट बनाने की योजना पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रोजमर्रा की यात्रा करने वाले छात्रों, मजदूरों, किसानों और आम नागरिकों को जर्जर और खस्ताहाल बसों में जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। जनता की मांग साफ है, पहले गढ़चिरौली को आधुनिक, सुरक्षित और पर्याप्त संख्या में नई एसटी बसें उपलब्ध कराई जाए। सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा तभी आम लोगों को वास्तविक राहत मिलेगी। अब सवाल ये है कि क्या सरकार एयरपोर्ट से पहले आम नागरिकों की सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता देगी। गढ़चिरौली की जनता मुख्यमंत्री से इसी सवाल का जवाब और तत्काल कार्रवाई की उम्मीद कर रही है। भंडारा शहर की लंबे समय से अटकी जलापूर्ति योजना को लेकर अब प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। वर्ष 2019 से लंबित विभिन्न कार्यों की मुंबई स्थित नगर पालिका प्रशासन विभाग में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका प्रशासन विभाग के संचालक अभिषेक कृष्णा, भंडारा नगर परिषद के मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले तथा योजना से जुड़े ठेकेदार घुले उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जलापूर्ति योजना के अधूरे कार्य, परियोजना के क्रियान्वयन में
आ रही बाधाएं, शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने की रणनीति और भंडारा शहर के नागरिकों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वर्षों से लंबित जलापूर्ति योजना के सभी शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि भंडारा शहर के नागरिकों को नियमित, पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल सके। अब शहरवासियों की नजर इस बात पर है कि यह समीक्षा बैठक कागजों तक सीमित रहती है या फिर वर्षों से अधूरी पड़ी जलापूर्ति योजना वास्तव में धरातल पर पूरी होकर लोगों को राहत दिलाती है। भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के पाल डोंगरी और भंडारा तहसील के आमगांव में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा के अंतर्गत संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान 2025-26 की विभागीय जांच संपन्न हुई। अतिरिक्त आयुक्त विवेक इल्मे और अतिरिक्त आयुक्त वर्षा गौरकर के नेतृत्व में गठित समिति ने दोनों गाँव में स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन, विद्यालय, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं तथा ग्राम पंचायत द्वारा संचालित नवाचारों का निरीक्षण किया। समिति ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र, खाद परियोजना, सार्वजनिक शौचालय, जलापूर्ति व्यवस्था, वृक्षारोपण, स्कूल, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य उपकेंद्र का दौरा कर सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्राम पंचायत पदाधिकारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, शिक्षकों और ग्रामीणों से संवाद कर स्वच्छता एवं विकास कार्यों की जानकारी ली तथा अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए।